रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से चट्टान की तरह मजबूत है गठबंधन, हाईकमान लेगा चुनाव साथ लड़ने का निर्णय। डॉक्टर बनवारी लाल विपक्ष की एकजुटता पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री बनने की लालसा में एक होने का दिखावा करता है विपक्ष, समय आने पर जाएगा बिखर। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी के गांव आराम नगर स्थित संयुक्त मोर्चा संगठन कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जहां ग्रामीणों ने फूल मालों से उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने भाजपा सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही तीसरी बार भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्तासीन करने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बगैर भेदभाव के समान विकास कराया जा रहा है, जिसका लाभ हर जन को मिल रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान, स्वार्थ पूरा होने पर टूटते हैं गठबंधन वाले सवाल पर कहा कि गठबंधन आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव साथ लड़ने का फैसला हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। गठबंधन को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। भाजपा जजपा का गठबंधन सरकार चलाने के लिए किया गया था और वह आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। विपक्ष द्वारा बिहार में एक बैठक बुलाए जाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष स्वार्थ की राजनीति करता है और हर कोई प्रधानमंत्री बनने की लालसा में जुटा हुआ है। चुनाव नजदीक आने पर विपक्ष की एकता बिखर कर रह जाएगी। विपक्ष हर बार एकजुटता की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफलता ही मिलती है। विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित रहता है, समय आने पर विपक्ष फिर से बिखर जाएगा। मैंने कहा कि विकास का हर नेता अपने हित की सोचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रहित में सोचती है। डॉक्टर बनवारी लाल ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए कहा कि पानी की खपत इन दिनों में ज्यादा होने की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन खपत बढ़ने की वजह से राशनिंग करनी पड़ती है। पानी की खपत को पूरा करने के लिए रेवाड़ी में एक बड़े टैंक के लिए विभाग जगह की तलाश कर रहा है, जिसका निर्माण शीघ्र ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव लिसाना में दूसरा वाटर टैंक शुरू होने से समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पानी स्टोर करने के लिए अतिरिक्त टैंक बनाए जाएंगे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कब तक होगा और कैसे, कहां तक अभी तक ये फाइल पहुंची? देखो, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मैं माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, राष्ट्र देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनसे मैं मिला था और उन्होंने कहा कि जुलाई तक हमारा ये डीटीआर बनकर तैयार हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक हम माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर इसका शिलान्यास करवाएंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है और हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी कहा कि हम भी मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको सितंबर अक्टूबर तक उसका शिलान्यास करवाएंगे। हम फिर भी एक बार मनसुख मांडविया जी से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से इसका शिलान्यास करवाएंगे। और भी बड़ी प्रोजेक्ट अभी तक स्टेटस? देखो, हमारा सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग है। एक तो हमारा ये एम्स वाला, और अभी 3-4 महीने पहले शिलान्यास हुआ है, मार्च में शिलान्यास हुआ है इसका मिल्क प्लांट का, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही, जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। स्वार्थ पूरा होने पर टूटते हैं गठबंधन, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन हमारा सरकार चलाने के लिए हुआ था, कोई हमारा चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं था और अभी भी गठबंधन अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और चुनाव की जहाँ तक बात है, चुनाव तो हाईकमान तय करेगा साथ लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन आज भी हमारा जो गठबंधन है ठीक चल रहा है, कोई ऐसी। बिहार में देखो, आपने हर चुनाव में देखते हो आप कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाते, क्योंकि हर आदमी का स्वार्थ है, हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित है और यूनिटी किसी में नहीं है। सब अपना खुद का हित सोचते हैं, राष्ट्रीय हित कोई नहीं सोचता। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय हित के बारे में सोचती है, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे इनका कोई पार पड़ने वाली नहीं है। जो भी इकट्ठे हो रहे हैं, ये चुनाव तक हो सकता है बिखर भी जाएंगे। देखो, पानी का मैं बार बार कहता हूँ कि गर्मी के समय में एक तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, दूसरा हम टेल पर हैं तो जो नहरी जो पानी हमें कम उपलब्ध होता है, तो एक थोड़ी बहुत राशनी करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एडिशनल टैंक हम बनाने की एक परियोजना शुरू कर रखी है, उसके लिए हमें जमीन उपलब्ध होगी, तो रेवाड़ी के अंदर जगह उपलब्ध न होने की वजह से भी एक समस्या आती है।
अभी इसके अंदर लिसाना के अंदर एक प्लान हमारा वाटर वर्क दूसरा भी शुरू होने वाला है। उसके बाद कुछ समस्या कम हो जाएगी और एक बड़े टैंक के लिए हमने रेवाड़ी के आसपास कई गाँव में जगह तलाश कर रहे हैं। अगर विभाग को जगह मिल जाएगी तो हम एक एडिशनल टैंक बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पूरे रेवाड़ी की जो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 साल केंद्र के पूरे हुए हैं, उनके तहत जो महाजन संपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है, उसके तहत ही आज ये प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा की तरफ से हुआ था और संयुक्त मोर्चा के सभी अध्यक्ष वगैरह सभी आए हुए थे और सभी कार्यकर्ता और लोग आए। तो जो हमारी पार्टी के 9 साल की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबको लोगों के सामने हमने रखा और पूरे जो लोग यहाँ मौजूद थे उन सभी लोगों ने जो पार्टी की कार्यशैली है और जो कार्य हुए हैं, जो हमारी योजनाएं लागू हुई हैं, उन सब पे मोहर लगाई है। और लास्ट में हमने सबसे पूछा कि भाई आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो सबने आपने देखा होगा हाथ खड़े होकर के समर्थन किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही बनाएंगे। भयंकर गर्मी